जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है गर्व। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सविता बड़ी बहन कविता से फोन पर, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मायके का क्या प्रोग्राम है यार। इस बार तो माँ, भाभी, भाई किसी ने ऊपरी मन से भी नहीं पूछा। कब आ रही हो दोनों बहनें? ऐसे चलना अच्छा लगता है क्या? पापा के बाद तो जैसे किसी को हमारी पड़ी ही नहीं। तुम अपने जीजाजी का स्वभाव जानती हो। एक हफ्ता भी ऐसे भेजते हैं जैसे एहसान कर रहे हो। तुम देख लो अपना। मैं इस बार शायद ही चलूं। गर्मी भी बहुत पड़ रही। कविता ने फोन रख दिया। सविता सोचने लगी, दीदी बोल तो सच रही है। इस बार किसी ने हमारे आने पर जोर ही नहीं दिया। माँ तो शुरू से ही ऐसी है, कभी कुछ नहीं बताएगी। दूर बैठी बेटियों को क्यों चिंता देनी। पता नहीं भाई भाभी के बाद कैसा व्यवहार करते हैं। अब उन्हें वहीं रहना है, सो बर्दाश्त कर लेती होंगी। मैं तो एक दिन अचानक से मायके पहुंच जाती हूँ। देखूं तो सही सब इतना कैसे बदल गए। सविता पति सूरज से बोली, दीदी तो मान सम्मान के चक्कर में पड़ी है। अब कोई मायके नहीं बुलाएगा तो क्या बेटी अपने मायके नहीं जाएगी? दीदी तो निमोही हो गई है। अपनी जॉब, जीजाजी और बेटियों में पूरी हो गई है। उसे माँ की याद नहीं आती होगी। पर मैं तो मायके जाऊंगी और बिना बताए जाऊंगी। पता लगे चल क्या रहा है। सूरज ने सविता की टिकट करवा दी। सविता ने घर में चुपचाप प्रवेश किया। भाई रसोई में माँ के सिर पर खड़ा था। जल्दी डिब्बा पैक करो माँ, दुकान पर लड़का छुट्टी पर है। दुकान पड़ोसी के भरोसे छोड़ के आया हूँ। माँ बूढ़ा शरीर लेकर धीरे धीरे रोटी बेल रही। जैसे तैसे डिब्बा पैक किया। भाई जल्दी में निकल गया। सविता का पसीने में तरबतर माँ को देख खून खौल रहा। वो दूर खड़ी कोने में छुपी सब देख रही। इतने में माँ ने पैर से पोछा लगाना शुरू किया तो सविता से रहा ना गया। पोछा माँ से छीन दूर फेंक गले लग गई। बहुत हुआ माँ, मैं खुश हूँ, मजे में हूँ। कितना झूठ बोलती हो। भाई भाभी की सच्चाई छुपाकर तुमने क्या सोचा हम बेटियों को उनकी असलियत नहीं पता चलेगी? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकती। सविता को गुस्से में लाल देख माँ ने शांत किया। अरे मेरी लाडो, तू कब आई? तूने तो चौंका ही दिया। तू शांति से बैठ, ठंडा पानी पी, फिर बात करते हैं। विमला जी ने बेटी को पानी पिलाया। माँ, हमारा कानून हम बेटियों को ये अधिकार देता है कि हम पिता की वसीयत में बराबर की हिस्सेदार होती हैं। सिर्फ तेरा बेटा बहू तुझे प्यार सम्मान दे। हमें कुछ नहीं चाहिए। सेवा करने के बजाय इस उम्र में भी तुमसे काम ले रहे। मैं कविता दीदी को सारी सच्चाई बताकर बुलाती हूँ। अपने वकील देवर को बुलवाती हूँ। दोनों भाई भाभी के होश ठिकाने आ जाएंगे। यही तेरे साथ दिक्कत है सविता। तू सिर्फ अपनी ही कहती जाती है, दूसरे की सुनती नहीं। मुझे बोलने देगी? विमला ने गुस्से से कहा। हाँ कहो, फिर बेटा बहू का ही पक्ष लोगी। मैं जानती हूँ तुम्हें। अरे मेरी रानी, राधा जी एडमिट है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तू तो जानती है तेरी भाभी का भाई नालायक है। वो माँ बाप को पूछता नहीं। उसी के गम में राधा जी को अटैक आ गया। तो क्या ऐसी हालत में जब बहू की माँ को देखने वाला कोई नहीं, तब क्या तेरी माँ पत्थर दिल सास बन जाए, भूल जाए कि वो भी दो बेटियों की माँ है? श्वेता सारे घर का काम करके अस्पताल जाती। तेरा भाई उसे छोड़ दुकान चला जाता है। कैसे मेरी बहू के ऊपर दो दो परिवारों की जिम्मेदारी आ गई है। मुझे तो लगता है मायके, ससुराल, अस्पताल के चक्करों में खुद ना बीमार पड़ जाए। ससुराल में सास की हालत जानती है, सो सब काम निपटा पति का डिब्बा भी बनाकर जाती है। फिर मायके जाकर पिता का खाना बनाकर माँ और अपना खाना पैक कर अस्पताल ले जाती है। आज तो राधा जी को होश आया, सो श्वेता का नाम पुकार रही। मैंने ही कहा, झाड़ू लग गया, सब्जी बन गई, तू जा, राहुल को चपाती मैं बनाकर दे दूंगी। बेचारी कस्में देकर जाती है, माँ मैं सब आकर कर लूंगी, आप किसी काम को हाथ मत लगाना। मैं बूढ़ा शरीर उसके किसी काम नहीं आ पाती। खड़े खड़े चपाती सेक दी या पैर से आंगन पोंछ दिया तो तूने भाई भाभी को विलेन समझ लिया। कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। मेरी रिया मुझे पोछा कहाँ लगाने देती। ये तो वो ट्यूशन गई है, तो मैंने सोचा दोनों माँ बेटी गर्मी में थकी हुई आएगी तो खड़े खड़े मैं ही लगा दूं। सविता को अपनी सोच पर बेहद शर्मिंदगी हुई। अपनी माँ और भाभी पर गर्व होने लगा। आंखें नम हो गई। जिस माँ को लाचार और मजबूर मान रही थी, वो कितने बड़े जिगर वाली है। जिस भाभी के लिए इतना गलत सोच रही, वो हमेशा वीडियो कॉल पर मुस्कुराती दिखती।
अपने दर्द तकलीफ का हम नंदों को एहसास तक नहीं होने दिया। सच में मेरी माँ एक महान सास और मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी और बहू है। श्वेता के आते ही सविता ने बहुत गुस्सा किया। क्या भाभी, इतना पराया कर दिया। इस बार हम नंदों को मायके का बुलावा तक नहीं भेजा। वो दीदी, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई। श्वेता आगे कुछ बोल नहीं पाई, फपक कर रोने लगी। सविता ने संभाला। आंटी, अब कैसी है भाभी? माँ ने सब बताया। आप अकेली इतनी मुसीबतों से जूझ रही हो, क्यों आपने हमें दर्द बांटने लायक भी नहीं समझा? हम बेटियां सिर्फ आपसे अपनी माँ की देखभाल की उम्मीद करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि भाभी अपनी माँ के लिए अपने एहसासों को खत्म कर दे। आप ये मायके ससुराल का चक्कर बंद करो। आंटी अंकल का खाना यहीं बनेगा। आप यहाँ से दोनों का टिफिन बनाओ। अस्पताल के चक्कर मैं लगा लूंगी। अब मुझे कार चलानी आती है, भाई को दुकान से आने की जरूरत नहीं। सविता ने साफ कहा। लेकिन दीदी, ये छोटा शहर है। मेरे मम्मी पापा मेरे ससुराल से आया खाना नहीं खाएंगे। जब हंसाई होगी। आज मेरे भाई ने मुंह नहीं मोड़ा होता तो मेरे माता पिता इस तरह दरबदर नहीं हुए होते। श्वेता ने रूंधे हुए स्वर से कहा। ये भी कोई बात हुई? माता पिता की सेवा पर बेटा बेटी दोनों का अधिकार है। मुझे और कविता दीदी को तो सिर्फ बेटियां ही है। फिर हमें तो बुढ़ापे में वही देखेगी। सारी जिंदगी की कमाई, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी में लगा दो। फिर बुढ़ापे में बेटे की तरह उनका भी फर्ज बनता है। अब ये फालतू बातें कोई नहीं मानता। सविता ने श्वेता को समझाया। विमला जी दूर खड़ी मुस्कुरा रही। सविता के फैसले पर उनको गर्व था। जल्दी ही राधा जी अच्छी होकर अपने घर चली गई। सविता ने भी वापसी की तैयारी की। उम्मीद है दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी। और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।